ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटी। जिसके तुमने ख्वाब देखे आज हकीकत में उससे मिलने जा रही हो। Oh Dad, I'm just too excited. पर एक बात का ध्यान रखना नताशा, अपने दिल की बात आज ही उसे कह देना। वो मुमकिन नहीं है डैड, But why? क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है। What? और तुम ये जानते हुए भी विकी से कैसे प्यार कर सकती हो? डैड, मुझे इस बात का कोई डर नहीं कि शायद मुझे विकी का प्यार कभी नहीं मिले। और वैसे भी प्यार कोई बिजनेस नहीं है जिसका प्रॉफिट और लॉस देखा जाता हो। प्यार तो एक भावना है, एक सच्चाई है। भगवान की पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन सभी को भगवान थोड़ी मिलता है ना डैड? Why don't you understand नताशा? जिस रास्ते पर तुम चल रही हो उस पर तुम्हें दुख और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। Don't worry dad, I'm an achiever. Believe me, मुझे मेरा प्यार जरूर मिलेगा। I wish you all the best, my child. Bye, love. Bye dad. पता नहीं विकी, मुझे तो जरूर कुछ गड़बड़ लग रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। I spoke to his father. Yeah, I told him. हेलो नताशा, तुम्हारे डैड की कार का एक्सीडेंट हो गया है। I'm sorry. He's no more. मेरे डैड मेरे लिए सब कुछ थे। फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड। चले गए वो और मेरे नाम छोड़ गए ये $multi-million कंपनी जो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मेरी जिंदगी की चाहत सिर्फ तुम थे विकी, सिर्फ तुम थे। और तुम्हारी चाहत थी म्यूजिक। तुम एक पॉप स्टार बनना चाहते थे, इसीलिए चल पड़ी मैं उस सफर पर, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने और अपनी मंजिल पाने। मैंने एक म्यूजिक कंपनी एस्टैब्लिश की और उसकी ब्रांच इंडिया में खोली। तुम्हें लॉन्च करवाया, तुम्हारे ख्वाबों को जीकर उन्हें हकीकत का रूप दिया। और कल एक दिन के लिए रुककर तुमने मेरे सारे ख्वाबों को हकीकत में बदल दिया। मैंने इस पल के लिए बरसों इंतजार किया है विकी, बरसों इंतजार किया है, बरसों इंतजार किया है। विकी, हाँ? क्या बात है? बहुत टेंस लग रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ विकी, बहुत खुश। इट्स सच अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। नाउ कम ऑन, इंडिया जाने के लिए एयरक्राफ्ट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बहुत गिल्टी फील कर रहा है।
रिलैक्स यार। मैंने अंजलि का विश्वास तोड़ा है। अगर उसको पता चल गया तो अरे डोंट वरी, अंजलि को पता नहीं चलेगा। कैसे पता चलेगा उसको? तू टेंशन मत ले यार, बिल्कुल टेंशन मत ले। अच्छा एक बात बता, सुबह नॉर्मल थी ना? सुबह बिल्कुल नॉर्मल हाँ तो थी। बस फिर क्यों घबरा रहा है? अमेरिका में आम बात है यार, रोज होती है बातें। रात गई बात गई, डोंट वरी। कसम से ये तो भगवान का शुक्र है हम लोग फ्लाइट पकड़ के निकल रहे हैं। Excuse me, Yeah? sir. Can I have your boarding card, please? बोर्डिंग कार्ड या 1 सेकेंड, किधर गया? Thank you. I'm sorry, sir. You're in the wrong seat. रॉन्ग सीट? Yes, sir. तो यहाँ कौन बैठने वाला है? Sir, ये सीट इनकी है। हेलो मैम। हेलो। This way, sir. Please. थैंक यू। नताशा तुम जा कहाँ रही हो? हम लोग प्लेन में बैठे हैं विकी, और ये फ्लाइट डेफिनेटली इंडिया जा रही है। क्यों जा रही हो इंडिया? हमारी कंपनी के स्टार को सिर्फ अमेरिका में प्रमोट करके काम खत्म नहीं होता विकी, इंडिया में भी। मैं तुम्हारे प्रमोशन को पर्सनली सुपरवाइज करना चाहती हूँ। आफ्टर ऑल तुम हमारी कंपनी के सबसे कीमती पर्सनालिटी हो। विक्की मैं अपना सामान कलेक्ट करके आता हूँ जरा। हाँ? हाँ। एक मिनट। नताशा तुम बैग के साथ जाओ और जाके अपना बैगेज आइडेंटिफाई करो। ओके? ओके। मैडम के साथ रहना। ठीक है? जाओ नताशा। सी यू सून। ओके। आई। I'm so happy to see you, Vicky. I really love you. मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। अब तुम मुझे अपने दोनों के लिए कभी मत छोड़कर जाना, ओके विकी? I love you so much. एक्सक्यूज मी, तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। Natasha, this is Anjali, my girlfriend. Anjali, Natasha, CEO of Angel Music. ओह, आपसे मैंने फोन पे बात की थी ना? जितनी आपकी आवाज मीठी है, उससे ज्यादा तो आप खूबसूरत हो। एक खूबसूरत लड़की को दूसरी खूबसूरत लड़की की तारीफ नहीं करनी चाहिए। क्यों? नजर लग जाती है। विकी। Hi, Dad. हेलो। जीते रहो बेटा। जीते रहो बेटा। विकी's mom, dad. बेटी, इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन होकर भी तुम्हारे ख्यालात कितने हिंदुस्तानी हैं। मेरे जज्बात भी हिंदुस्तानी हैं। वाह क्या बात। भाई यही तो हम लोगों की खासियत है कि दुनिया में कहीं भी रहें लेकिन अपने प्यार और रिश्तों को नहीं भूलते। आपके पास वक्त हो तो आइए ना घर फॉर डिनर। जी। हम आपके एहसान का बदला तो नहीं चुका सकते, लेकिन अपनापन तो बांट सकते हैं। जरूर आऊंगी। अब तक अकेली जीती रही, अपनों का साथ तो मुझे परसों बाद मिला है। विक्की के बदले ने हमारे बिजनेस और कैरियर दोनों दफन कर दिए। अरे हम माल केच बन के चले जी बन के चाट काल बने। अरे तंदालको पातनल देलते निकल कर सीधा तूली पर चल जाना बेवकूफी है, समझा? हर कामयाब आदमी की जिंदगी में दुश्मन होते हैं और हमारी जिंदगी का मकसद है विक्की के दुश्मनों को खोजना। और फिर थाले दुश्मन इकट्ठे होकर बदला लेंगे। दुश्मनी जिंदाबाद। जानते हो विकी, तुम अमेरिका चले गए और यहाँ मेरे लिए पूरी दुनिया ही थम गई। बस रोज घंटों तक उसी जगह जाकर बैठी रहती जहाँ तुम्हारे साथ कुछ लम्हे गुजारे थे। और तुम ही मेरे ख्यालों में हमेशा रहती थी। झूठे कहेंगे? सच बोल रहा हूँ। मुझे मालूम है कितना सच बोल रहे हो। ये निशानी देखकर तुम्हें मेरी याद आई होगी। वैसे तुम्हें फुर्सत कहाँ थी मुझे याद करने की? हाँ, कभी म्यूजिक शोज में तो कभी। नताशा तुमसे आई एम सॉरी विकी, लेकिन वो नताशा जी मिलना चाहती है। आज समथिंग वेरी अर्जेंट है, कम आप। अब कह दो मैं नहीं मिल सकता। विकी लेकिन वो आज ही मिलना चाहती है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है पब्लिसिटी और मार्केटिंग कह के दो बारे में। कि आज मैं लंच पे जा रहा हूँ अंजलि के घर पर।
कल मिल लूंगा। बट टुमारो शी इज गोइंग बैक, कल तो अमेरिका वापस लौट रही है तो वो। चली जा। बट अरे विकी, लंच के बजाय तुम डिनर पर आ जाना। व्हाट्स द बिग डील? वैसे काम तो काम है ना। Why do you have to be so sweet? Because I'm like that. क्यों? जाओ आप, ओके? अच्छा बाबा, चला जाऊंगा। ओके। एज पर पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय आवर कंपनी, इस वक्त हमें सिर्फ विकी को प्रमोट करना है। हर कान में सिर्फ विकी की आवाज जानी चाहिए और हर तरफ सिर्फ विकी दिखाई देना चाहिए। प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, एवरीवेयर वी शुड स्प्रेड जस्ट दिस वन नेम, विकी। मिस्टर मेहता, मार्केट में जो ऑडियो कैसेट बिक रहे हैं उनमें हाईएस्ट से लेकर लोएस्ट रेंज क्या है? हाईएस्ट रेंज की कैसेट्स 100 रुपीज और लोएस्ट 35 रुपीज। पर हम लोगों के कैसेट्स 17 रुपीज में बेचे जाएंगे। सर, जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 20 रुपीज पर कैसेट है तो 17 रुपए के हिसाब से कैसेट बेचने की क्या तुक है? दिस डिसीजन हैज बीन टेकन बाय मिस नताशा। बट इट्स ए रॉन्ग डिसीजन। एक नए उभरते हुए स्टार पे इतना खर्च करना कहाँ की समझदारी है? मुझे भी 15 साल का एक्सपीरियंस है और इसे बिजनेस मानना तो दूर, इस तरह कोई जुआ भी नहीं खेलता। मिस्टर मेहता, इस कंपनी की मालकिन मैं हूं। ये कंपनी मेरे फैसले पर चलती है, आपके एक्सपीरियंस पर नहीं। डेफिनेटली वो कंपनियां बंद हो चुकी होंगी जहां आप जैसे लोग काम करते होंगे। आई रिस्पेक्ट एक्सपीरियंस्ड पीपल बट नॉट फूल्स। और जिस बदतमीजी के साथ आपने बिजनेस समझाने की कोशिश की, इस कंपनी को आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। आई ऑर्डर यू टू सबमिट योर रेजिग्नेशन राइट नाउ मिस्टर मेहता। You're fired.